नमस्कार। देश और दुनिया की कुछ खास खबरों के साथ मैं निधि हाजिर हूं एमपी न्यूज पर। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के काफिले पर हमले के मामले पर आज राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। जगदीप धनखड़ ने बंगाल के पुलिस और प्रशासन पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा, बंगाल में कानून व्यवस्था बेहद खराब है। जेपी नड्डा की सुरक्षा के पर्याप्त इंतजाम नहीं थे। कानून व्यवस्था की स्थिति पर राज्य के डीजीपी और मुख्य सचिव को समन भी भेजा गया है। बंगाल के राज्यपाल ने कहा कि संविधान की रक्षा करना मेरी जिम्मेदारी है, लोगों की रक्षा करना मेरा दायित्व है। ममता सरकार को संविधान का पालन करना ही होगा। बंगाल में जो हो रहा है ठीक नहीं हो रहा। कल का हमला लोकतंत्र के लिए बेहद शर्मनाक है। बंगाल में संविधान की मर्यादाएं टूट रही हैं। कल की घटना के लिए ममता बनर्जी को माफी मांगनी होगी। अगली अपडेट, केंद्र सरकार ने पिछले दिनों एक आदेश जारी कर आयुर्वेदिक और यूनानी पद्धति के डॉक्टर्स को भी मरीजों की सर्जरी करने की छूट दे दी है। सरकार के इस फैसले को लेकर देश भर के डॉक्टर्स दो गुटों में बंट गए हैं और अब इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने हड़ताल का आह्वान कर दिया है। हर जगह हड़ताल का असर भी दिखाई देने लगा है। हड़ताल के दौरान प्राइवेट हॉस्पिटल्स, डायग्नोस्टिक सेंटर, पैथोलॉजी लैब्स बंद रहेंगी। इस दौरान प्रदेश के निजी हॉस्पिटल में ओपीडी नहीं खुलेंगी। इमरजेंसी और कोविड को छोड़कर सभी सेवाएं ठप रहेंगी। हड़ताल का सरकारी अस्पतालों पर भी असर पड़ सकता है। अगली अपडेट, देश के सबसे अमीर अंबानी खानदान में खुशियों ने दस्तक दी है। दरअसल अंबानी परिवार में नन्हे मेहमान का आगमन हुआ है। नीता अंबानी और मुकेश अंबानी की बहू और आकाश अंबानी की पत्नी श्लोका ने 10 दिसंबर को सुबह 11 बजे एक बेटे को जन्म दिया और नन्हे मेहमान के आने से पूरा अंबानी परिवार बेहद खुश है और सोशल मीडिया पर अभी से तस्वीरें वायरल भी हो रही हैं। अगली अपडेट, कोविड महामारी के कारण ऑफिस में वर्क कल्चर को लेकर काफी बदलाव देखने को मिला है। कोरोना के संक्रमण को रोकने के लिए ऑफिसेज पर वर्क फ्रॉम होम की सुविधा भी दी जा रही है। इसी के तहत कर्मचारी अपना ऑफिस का काम घर से ही कर सकते हैं। वहीं अब सरकार भी कुछ ऐसे ही नए नियम लाने पर विचार कर रही है, जिसके तहत कर्मचारियों को वर्क फ्रॉम होम के विकल्प को चुनने का मौका मिल सकेगा। रिपोर्ट्स के मुताबिक केंद्र सरकार सर्विस सेक्टर के लिए नए नियमों को लाने पर विचार कर रही है। इसमें काम के समय में लचीलापन और वर्क फ्रॉम होम का विकल्प शामिल रहेगा। इसे लेकर श्रम मंत्रालय की ओर से मॉडल स्टैंडिंग ऑर्डर को जल्द ही पब्लिक फीडबैक के लिए जारी भी किया जा सकता है। अगली अपडेट, अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति जो बाइडेन और उपराष्ट्रपति कमला हैरिस को एक बड़ा सम्मान मिला है। टाइम मैगजीन ने उन्हें 2020 का पर्सन ऑफ द ईयर चुना है। जो बाइडेन और कमला हैरिस ने इसी साल 7 नवंबर को राष्ट्रपति चुनाव जीतकर इतिहास रचा था। जो बाइडेन ने डोनाल्ड ट्रंप को 2020 अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में हराया है। वहीं कमला हैरिस अमेरिका की पहली अश्वेत और पहली दक्षिण एशियाई उपराष्ट्रपति निर्वाचित हुई हैं। साल 2016 में टाइम मैगजीन ने डोनाल्ड ट्रंप को पर्सन ऑफ द ईयर चुना था। अगली अपडेट, फ्रांस में डेटा निजता की निगरानी करने वाली इकाई CNIL ने गूगल पर 10 करोड़ यूरो और अमेज़न पर लगभग 4 करोड़ यूरो का जुर्माना लगाया है। दोनों पर यह जुर्माना देश के विज्ञापन कुकीज नियमों का उल्लंघन करने के लिए लगाया गया है। दोनों कंपनियों की फ्रांसीसी वेबसाइट ने इंटरनेट यूजर से विज्ञापन उद्देश्यों के लिए ट्रैकर्स और कुकीज को पढ़ने की पूर्वानुमति नहीं ली। ये कुकीज ट्रैकर्स और व्यक्ति के कंप्यूटर में खुद ब खुद सहेज ली जाती है, लेकिन अमेज़न पर और गूगल पर जुर्माना लगाया गया है। तो देश और दुनिया की कुछ खास खबरों में फिलहाल इतना ही, लेकिन अन्य खबरें भी एमपी न्यूज़ पर लगातार जारी हैं। धन्यवाद।